सब दुखों का मूल अहम भाव है। जब अहंकार का नाश हो तब शांति होगी। ये संसार मृग तृष्णा के जल समित्या है। जब तक संसार नष्ट नहीं होता, जब तक अहंता रूपी संसार का बीज है, जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब संसार भी निवृत्त हो जाएगा। तप यज्ञ मूंगफली खा के पानी पीना, बीमारी बुलाना। है साधु महाराज, मूंगफली के ऊपर पानी, बीमारी हो जाएगा, रुक जाओ। हाँ जी। तप यज्ञ व्रत तीर्थ और किसी औषधि से इंद्रिया वश नहीं होती और न इनके वश करने का कोई उपाय है। केवल संतों के संग से जब वासना को छोड़े तब वश होती है। इससे हे मुनीश्वर, मैं आपकी शरण हूं, कृपा करके मुझे आपदा के समुद्र से निकालो। जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और इनसे शांति चाहे तो प्राप्त नहीं होगी। बड़े सुख और दुख ये दोनों समान ही हैं। आकाशचारी सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, इसलिए दीन और दुखी रहते हैं। कोई विद्वान पुरुष चाहे ऐसी शक्तियां, ऐसी साधना करके आकाश में विचरण कर सकते, लेकिन इंद्रियों के आकर्षण से नहीं बचते। तो फिर जब परमात्मा सुख मिल जाए तो इंद्रिय आकर्षण से बच जाए। कोई वीर्यवान पुरुष चाहे फूल की तरह महामत्त हाथी के दांत को चूर्ण कर सकता हो, परंतु उसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महाअध्यात्म तम से दुखी रहा हूं। तुम कृपा करके उबारो, मैं तुम्हारी शरण हूं। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसको संत उपदेश करे अथवा न करे, उसको सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्मविचार से यह ज्ञान उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान की तरह स्थित है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्म विचार करके परम पद को प्राप्त होगे और अपना रूप परमात्मा रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इससे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। जब ज्ञान रूपी अग्नि से इस संसार रूपी वृक्ष को जलाओगे तब फिर यह जगत न उपजेगा। यदि इसको विचार करके देखिए तो अहम त्वम नहीं रहता। त्रिगुण में प्रपंच गुणों का रचा हुआ अपने स्वरूप के प्रमाद से स्थित हुआ है। आत्मज्ञान से यह शून्य सदृश हो जाएगा। जब प्रपंच ही शून्य हुआ तब आत्मा और अनात्मा का कहना भी न रहेगा। पीछे जो शेष रहेगा वह केवल शुद्ध परम तत्व और तेरा अपना रूप है। उसमें स्थित हो रहो और दृश्य का त्याग करो। यह विचार कि न मैं हूं और न जगत है। जब तू ऐसा होगा तब तेरी जय होगी। आत्मपद सबसे उत्तम है। जब तू आत्मपद में स्थित होगा तब सबसे उत्तम होगा और तेरी जय दुनिया का, सारी दुनिया का राज्य एक व्यक्ति को मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो, चुनाव न लड़ना पड़े, पत्नी सुंदर हो, बेटा आज्ञाकारी हो, मंत्री वफादार हो, तो ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुख देव गंधर्वों को मिलता है, क्योंकि वो आकाश में बिना फ्यूल के उड़ सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम के पार भी जाके रहते हैं, इधर भी आ सकते हैं। उससे 100 गुना सुख पितरों के पास है, पितरलोक में।
उससे 100 गुना सुख आजानु देवों के पास, उससे 100 गुना सुख कर्मज देवताओं के पास, उससे 100 गुना सुख सुविधा देवों के पास, उससे 100 गुना इंद्र के पास, और इंद्र से 100 गुना इंद्र के गुरुदेव के पास सुविधा है, और उससे भी 100 गुना ब्रह्मा जी के पास है। ये तैत्रीय उपनिषद में आता है, ब्रह्मानंद वाली, अष्टमो अनुवाक मंत्र पहला। तो इंद्र को जो सुख है इन सब से करते करते, उससे भी इंद्र के गुरु के पास 100 गुना सुख है। तो उनके पुत्र ने पूछा कि पिताजी इससे भी ज्यादा उत्तम सुख क्या है? बोले आत्मा परमात्मा का ज्ञान। कैसे मिले? बोले मृत्यु लोक में जाओ, धरती पे, वहां उपासना सत्संग ध्यान आदि करके आत्मा का सुख पा सकते हैं। यहां नहीं, वो इधर आया, धरती पे आया। कुछ इंद्र को सुख लेना है तो अप्सरा नाचे, गंधर्व गाए, किन्नर यक्ष आदि सब मिलके भी बराबर तालमेल से गाए नाचे तो इंद्र को सुख मिले। लेकिन आत्म सुख में तृप्त महापुरुष के चरणों में बैठने से निर्दोष सुख ऐसे ही पैदा हो जाता है। वो संसारी सुख तो लेने वाले को थकाता है, और ये सुख शांति देता है। शांति से जीवात्मा का बल ओज पुण्य बढ़ता है, और संसारी मजों से जीवात्मा की शक्ति का ह्रास होता है। महफिल है, आइसक्रीम है, ये है, वो है, हवा ये फलाना है, उससे उसका प्रभाव बल धीरे धीरे क्षीण होता है। आत्म सुख में रहे हुए पुरुष किसी को भी मीठी नजर से देखे तो उनके संकल्प मात्र से बड़े बड़े परिश्रमी जहां नहीं पहुंचते, ऐसा उनका शिष्य पहुंच जाता है। आत्म सुख में ऐसी ताकत। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से कोई परम ज्ञान नहीं है। क्या आत्मदेव की लीला है। तब तक आत्मपद का अभ्यास करें जब तक संसार से सुषुप्त की नाई न हो जाए। अभ्यास से ही आत्मपद प्राप्त होगा। अभ्यास करें, अभ्यास ही आत्मपद की प्राप्ति। उल्टा अभ्यास हो गया ना, मैं दुखी हूं, मैं जीव हूं, मैं बिरला हूं, मैं फलाना हूं। अब खोजो तो कहां बिरला जैसी कोई चीज मिलेगी क्या? सुन सुन के उल्टा अभ्यास पक्का हो गया। ऐसे सुन के अभ्यास करके आत्मा को जागृत करना। मैं दुखी हूं तो उन लोगों का भाव, चाल, सोचना, शरीर ऐसे ही हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूं तो उनकी चाल ऐसी हो जाती। कोई मान ले मैं लोफर हूं तो उनका सोच विचार ऐसे ही चल जाता। ऐसे मान ले मैं चैतन्य परमात्मा कहूं, परमात्मा, तो ऐसे ही ऊंचा हो जाएगा। फिर मोबाइल की ऐसी तैसी, मोबाइल की कोई वैल्यू ही नहीं। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पांचभौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हो भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते। जल्दी से कोई ज्वर बुखार आएगा भी नहीं, पाप और ज्वर आएगा नहीं। कभी आया तो टिकेगा भी नहीं, और आया तो मेरे को आया ऐसा मानेगा भी नहीं। शरीर को आया, मैं इससे न्यारा, अपने आप में प्यार, ऐसा उच्च आदर्श, उच्च ज्ञान बना रहेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, यह विश्व संवित रूप है
और संवित ही विश्वरूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती है तब जागृत को देखती है, जब अंतर्मुख होकर रस लेती है तब स्वप्न होता है, और जब शांत हो जाती है तब सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है, और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती है तब तुरीय पद होता है। यह पदार्थ है या नहीं, जब यह भावना नष्ट हो तब तुरीय पद समझो। हे राम, यह विश्व स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण नष्ट हो जाता है तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है। जीव जीव के प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो तब विश्व कहीं है ही नहीं। इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है, और संकल्प भी आकाश रूप है। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार और आत्मरूप है। जो आत्मरूप है तो राग और द्वेष किसमें कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है, और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती है और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे राम, अपने स्वरूप को स्मरण करो, तब शांति पाओगे। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांतरूप चैतन्य ब्रह्म रूप हो। हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य रूपी शिला है उसके उदय में वासना रूपी फुरना कहां हो? वह तो महाघन रूप है। जैसे अग्नि से उष्णता, फूल से सुगंध, कज्जल से कालापन, बर्फ से सफेदी, गुड़ से मधुरता और सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, वैसे ही ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं। वह नित्य रूप है। अनुभव अहम से भिन्न नहीं, अहम जीव से भिन्न नहीं, जीव से मन भिन्न नहीं, मन से इंद्रियां भिन्न नहीं, इंद्रियों से देह भिन्न नहीं, और देह से जगत भिन्न नहीं। इस प्रकार महाचक्र जो प्रवृत्त हुआ है सो कुछ हुआ ही नहीं। सर्वदा एक अखंड सत्ता परमात्म तत्व है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वही सत्ता वज्रभूत और वही पूर्ण होकर स्थित है। ऐसे जो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है वह जीवन मुक्त है। ऐसा जो ज्ञानवान है वह मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा भी करता है, पर उसको कर्तव्य का लेप नहीं लगता। हे राम, ज्ञानवान को न कुछ त्यागने योग्य रहता है और न ग्रहण करने योग्य। यह सब पदार्थों से निर्लिप्त रहता है। जब तक इसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि होती है तब तक यह संसार के सुख दुख का भागी होता है। इसके लिए हेय यानी त्यागने योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं रहता। वह सुख दुख का भागी नहीं होता। हे राम, ज्ञानी सोता भी देख पड़ता है पर कदाचित नहीं सोता। सोता भी देख पड़ता है, सोता नहीं। अभी सो रहे थे, सोता भी देख पड़ता है, सोता नहीं। खाता देख पड़ता, खाता नहीं। करता देख पड़ता, करता नहीं। कैसा ज्ञान? वास्तव में आत्मा ऐसे ही है। सोता जागता शरीर है, करता धरता मन है, उसको जानने वाला नहीं करता है। उस ज्ञान में टिक जाओ बस, वो भी फतेह है। बाकी तो ठीक गया, वो सुधर गया, वो सुधर गया, फिर क्या और आसक्ति होगी? कोई सुधरो चाहे बिगड़ो, सब सपना है।
सब मौत के तरफ जा रहे हैं, सब मरने की तरफ जा रहे हैं। संयमी रहे। काम विकार बहुत नुकसान करता है, आयुष्य भी नाश करता है, पुण्य भी नाश करता है, बुद्धि भी नाश करता है। और राम रस आयुष्य भी बढ़ाता है, बुद्धि भी बढ़ाता है। तुम संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती रहती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वह चिन्मात्र तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे, तब अहम या इच्छा फुरने में भी ब्रह्म सत्ता भासित होगी। हे राम, ये संवित सदा प्रकाश रूप, चित्त के क्षोभ से रहित और द्वैत रूप विकास से रहित शुद्ध है। जितने जितने प्रकाश है, उनके विरोधी भी हैं। जैसे दीपक का विरोधी पवन है जो निर्वाण करता है, सूर्य का विरोधी केतु है जो उसे घेर लेता है। महाप्रलय में सब प्रकाश तमरूप हो जाते हैं, पर आत्म प्रकाश नित्य सिद्ध है। वह तम को भी प्रकाशित करता है और सदा ज्ञान रूप एक रस है। हे राम, उसको त्याग कर और किसी की ओर न लगना। सब दृश्य मिथ्या है, जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा कल्पित है। जब तुम जाग कर देखोगे, तब सबका अभाव हो जाएगा। जैसे वंध्या के पुत्र के रूप का अभाव है, वैसे ही सब विश्व मिथ्या भासित होगा, क्योंकि वह है ही नहीं। भ्रम मात्र स्वप्न की नाई अविचार सिद्ध है। विचार करने से वह आत्मा ही है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह आत्मस्वरूप विश्व भी ज्ञान मात्र है। जब ऐसे निश्चय करोगे, तब विगत शोह और मोह से भी रहित हो जाओगे और परमार्थ सत्ता जो की त्यों भासित होगी। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में दृश्य उठता है। इससे स्थिर होकर देखो कि यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे राम, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है? जो इसे कठिन जानते हैं, वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है, क्योंकि वे गौ के पग के सदृश समुद्र को अपार और स्तुस्तर जानते हैं। उनसे बड़ा और मूर्ख कौन है? अनुभव में स्थित होना गौ के पग के गड्ढे को लांघने की तरह सुगम है। जो कोई और पदार्थों को पाने की इच्छा करेगा तो उनमें व्यवधान है, पर आत्मा में कुछ व्यवधान नहीं, क्योंकि वह अपना ही रूप है। हे राम, जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थिति पाई है, उनको मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती, तो स्वर्गादि की इच्छा कैसे हो? मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्प सदृश मिथ्या भासित होते हैं। उनको तो केवल अद्वैत आत्मा का निश्चय होता है। राम, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं। इनका अनुभव करने वाला शुद्ध सत्ता है और ये दोनों मिथ्या है। ज्ञानियों को निर्वाण और जीना दोनों तुल्य है, ऐसा जानकर वे किसी की इच्छा नहीं करते। यह प्रपंच उनको खरगोश के सींग और वंध्या के पुत्र सा मिथ्या प्रतीत होता है। हे राम, हमको तो संसार सदा आकाश रूप लगता है। यदि तुम कहो कि उपदेश क्यों करते हो, तो हमको कुछ आभास नहीं। तुम्हारी ही इच्छा तुमको वशिष्ठ रूप होकर उपदेश करती है। हमको विश्व सदा शून्य भासमान है। अज्ञानी हमको चेष्टा करते भी जानते हैं, पर हमारे निश्चय में चेष्टा भी नहीं, और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकार भी नहीं। अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, हमारी चेष्टा सत्य नहीं, इससे अर्थाकार भी नहीं होती।
जैसे ढोल के शब्द का अर्थ नहीं होता कि क्या कहता है, और वाणी से जो शब्द बोला जाता है उसका अर्थ होता है, वैसे ही हमारी चेष्टा अर्थाकर्मी अर्थात जन्म नहीं देती, और अज्ञानी की चेष्टा जन्म देती है। हमको संसार ऐसे प्रतीत होता है जैसे अवयवी सब अवयवों को अपना स्वरूप ही देखता है, अर्थात हाथ, पैर, शीश आदि सबको अपने ही अंग देखता है। हे राम, जगत में एक ऐसे जीव दिखते हैं जिनको हम स्वप्न के जीव समझ पड़ते हैं, और हमको वे शून्य आकाश सदृश प्रतीत होते हैं। हमको तो जगत ऐसा भासित होता है जैसे समुद्र में तरंग। मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, जगत भी ब्रह्म है, और रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। इससे तुम भी सर्वत्र ब्रह्म की भावना करो। जो आत्मा में समवस्थित है और सब अर्थों में निस्पृह और निर्द्वंद्व सत्ता में स्थित है, यथा प्राप्त में बरतता है, वह पृथ्वी का भूषण है। वह समुद्र की तरह अचल और अपने में तृप्त है। अपने में तृप्त है। जैसे समुद्र में अनिश्चित जल प्रवेश करता है, वैसे ही ज्ञानवान में सुख प्रवेश करते हैं। वह शांत रूप, सब कामनाओं से रहित है। जैसे समुद्र में पानी अपने आप बिना बुलाए चला जाता है, ऐसे ज्ञानवान के पास सारे सुख, सारा ज्ञान, सारी मस्ती, सारा आनंद लहराता रहता है। दूसरे लोग सुख के लिए भटकते हैं, ज्ञानी जहाँ जाता है वहां से सुख उभर। प्रकाश के लिए दूसरे भागते हैं, चंद्रमा सूर्य जहाँ होता है वहाँ प्रकाश नहीं होता। तो चंद्रमा और सूर्य में भी जो प्रकाश है वो है आत्म प्रकाश। बड़ा आश्चर्य है कि देह और इंद्रियों से कर्म होते हैं और जीव उनका अभिमानी होकर सुख, दुख और राग द्वेष से चलता है। इससे इनका अभिमानी होकर वापस है इनका संग और अभिमान त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। योगी केवल इंद्रियों से कर्म करता है, उनमें अभिमान वृत्ति नहीं करता। इस जीव को अहंकार ही दुखदायक है, क्योंकि उससे वह अनात्म में आत्म अभिमान करता है। जो अभिमान रूपी विष से रहित होकर चेष्टा करता है, वह दुख का कारण नहीं होता, वह सदा सुख रूप है। जैसे सुंदर शरीर विष्ठा और मल से मलिन हुआ हो तो उसकी शोभा जाती रहती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष यदि शास्त्र का वेत्ता और गुणों से संपन्न भी हो, पर यदि अनात्म में आत्म अभिमान करे तो उसकी शोभा जाती रहती है। जो निर्मल, निरहंकार, सुख दुख में सम और क्षमावान है, वह शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, उसको कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। ऐसे निश्चयवान होकर कर्म को करो। चाहे जैसा कर्म करो, यदि तुममें अहम भाव न होगा तो वह तुमको स्पर्श न करेगा। और जब आत्मपद को भूला तब तीसरा पांच भौतिक आदिभौतिक शरीर हुआ और पंच तत्वों को अपना रूप जानने लगा। जीव के ये तीन स्वरूप है। आत्मा के प्रमाद से जीव संज्ञा पाता है, दुखी और परतंत्र होता है। इससे पांच भौतिक और अंतवाहक को त्याग कर वास्तव स्वरूप में स्थित हो। हे राम, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वे आत्म विचार से नष्ट हो जाते हैं, पर तीसरा जो स्वरूप है वह सत्य है। तुम उसी में स्थित हो। ये संसार रूपी रोग ब्रह्म विद्या की औषधि से निवृत्त होता है। ब्रह्म विद्या से ज्ञान उपजता है और आत्मज्ञान से सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। आत्मज्ञान के बिना कोई उपाय नहीं कि सब दुख मिट जाए। थोड़े बहुत दुख मिटते फिर आ जाते,
आत्मज्ञान से दुख मिटते कोई आए तो टिक नहीं सकता। और अनहोते दृश्य को ग्रहण क्यों करते हो? तुम्हारा दृष्टा नाम भी है, उसमें ये सब दृश्य नहीं है। जो दृश्य है वो बदलता है। अभी वो दूर दूर से सड़क पे ऊंचे से देखा सब रिम झिम अगर 15 दिन के बाद देखो इधर तो 20 दिन के बाद देखो 25 दिन के बाद तो कुकड़ू को दृश्य बन के बदल जाए, लेकिन उसको जानने वाला अबदल परमेश्वर है। दृष्टा के तरफ देखो तो जहां से देखा जाता है उधर को देखो तो नित्य है, और जो देखा जाता है वो अनित्य है। अनित्य को अनित्य समझ के दिखने दो प्रसारों ने, और नित्य को अपना आत्मदेव समझ के उसमें शांत हो, उसी का स्मरण करो, उसी में स्थिति करो। मौज कठिन नहीं है। ऐसा मानते 4 हाथ पैर वाला कोई आएगा कोई जाएंगे, ऐसा चतुष्टांतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुर्भुजी भगवान, शंख गदा सुदर्शन आदि कमल आदि, वो भी ठीक है, उनका धाम ये हो, लेकिन वही अंतरात्मा है। आत्मपद में स्थित हो, भ्रम से जो अपने को कुछ और मानते हो उसको त्याग कर ब्रह्म ही की भावना करो, और अपने को मनुष्य कभी न जानो। अपने को मनुष्य न जानो है? मनुष्य भ्रम से अपने को कुछ और मानते हो उसको त्याग कर ब्रह्म की ही भावना करो, और अपने को मनुष्य कभी न जानो। लो, अपने को मनुष्य न जानो तो क्या जानेंगे? मनुष्य तो ये शरीर है, व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा गया है। आँख वास्तव में तो जल है, नाम रख दिया तरंग, है तो जल, नाम रख दिया बुलबुला, है तो सोना, नाम रख दिया एयरिंग, है तो सोना, नाम रख दिया चूड़ी। अपने को सोना मानो, चूड़ी मत मानो। अपने को सोना मानो, अंगूठी मत मानो, चैन मत मानो, सीधी बात। ऐसे अपने को चैतन्य ब्रह्म जानो, मनुष्य मत मानो। जो अपने को मनुष्य जानोगे तो यह निश्चय अधोगति को प्राप्त करने वाला है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम, जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है तो उसके बीच जो संवित तत्व है उसका जो अनुभव करता है वही तुम्हारा स्वरूप है। देखो, देश से देशांतर तक वृत्ति जाती है। अभी यहाँ बैठे हैं, ऋषिकेश का सोचा, फिर हरिद्वार का सोच के नई दिल्ली का सोचा, मुंबई का सोचा, कलकत्ता का सोचा, तो देश से देशांतर गई न, देश फिर देश का अंतर, देशांतर। उसको जानने वाला कौन है? वही अपना आपन, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। इतना सरल सहज में मौज है। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है, और आत्मा सदा प्रकाश रूप है। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है पर उल्लू पक्षी को नहीं देख पड़ता और अज्ञान के कारण अंधेरा ही जान पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है वह अविचार से सिद्ध है। अविद्या से उसकी विपर्य दृष्टि हुई है, पर उसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है, अर्थात जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, व्यपक्षीयते, नश्यन्ते, इन 6 विकारों से रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। आत्मा निर्विकार निराकार है, पर उसको साकार जानता है। आत्मा आनंद रूप है, पर उसको दुखी जानता है। आत्मा शांत रूप है, पर उसको अशांत जानता है। आत्मा महत है, पर उसको लघु जानता है। आत्मा पुरातन है, पर उसको उपजा हुआ मानता है। आत्मा सर्वव्यापक है, पर उसको परिच्छिन्न मानता है। आत्मा नित्य है, पर उसको अनित्य मानता है। आत्मा चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र है।
आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है। परमात्मा अहम इदम से रहित सदा अपना स्वभाव है। अहम मन में हूं, ये है, ये दोनों को कौन जानता है? वही आत्मदेव है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूं, इन दोनों की गहराई में जो है वो आत्मदेव है। ये आगरे वाला है और मैं हरिद्वार वाला हूं, ये दोनों कौन जानता है? अज्ञानी आत्मा में अनात्म भावना और अनात्मा में आत्म भावना करता है। आत्मा अज्ञानी मूर्ख जो है ना, अनात्मा शरीर आदि में मैं पना करता है और असली मैं पता नहीं। उल्टे समझ से ही परेशान हो रहे हैं बस। कि उसको पुकारो, उसकी जय करो, उसकी जय करो, खप जाओ। जिससे सब जय होती है उसको जानकर सदा के लिए मुक्त आत्मा हो जाओ। आत्मा अक्रिय है, उसको यह सक्रिय देखता है। आत्मा अक्रिय है, उसको अज्ञानी सक्रिय देखते हैं। आत्मा निरंश है, उसको अंशांशी भाव करके देखता है। आत्मा निरामय है पर उसको रोगी देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको परोक्ष जानता है, और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है। हे राम, ये सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है। पर सब अज्ञान से आत्मा में विकार मानते हैं। अपने मैं में समझता है कि मेरा भगवान दूर है, मूर्ख परे है, दुर्लभ है, ऐसा करूंगा तब मिलेंगे। तो आड़ डाल दी, हमको नहीं मिल सकते, हम तो संसार है, आड़ डाल दी, आड़ बेवकूफी की। जो मौजूद मिले मिला है,